मनु शत्रुपा के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया। चार वेद प्रकट करने और मनु शत्रुपा को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन से प्रजापतियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, भृगु और नारद, और इन्हें सृष्टि विस्तार करने के लिए कहा, लेकिन ये सृष्टि वृद्धि नहीं कर पाए, ये सांसारिक कार्यों में नहीं लग पाए और ये प्रजापति तपस्या में लीन हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मन से चार कुमार उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनतव कुमार, परंतु वे भी वैराग्य को स्वीकार नहीं कर पाए, वे भी सांसारिक कार्यों में नहीं लग पाए और वे भी संन्यास में चले गए। उन्होंने कहा, ज्ञान ही सृष्टि की रक्षा करेगा। जब सृष्टि वृद्धि रुकी तो ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से रुद्र प्रकट हुए। आगे चलकर उनके 11 रूप बने जो संहार और तप का संतुलन रखते हैं। फिर सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने वाणी, संगीत, छंद और वेदों को लय को स्थिर किया। इसी से ज्ञान और भाषा की स्थापना हुई। इसके बाद सप्तऋषि नियुक्त किए गए, अर्थात भगवान ब्रह्मा जी ने फिर सप्तऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु, साथ ही 8 दिशाओं के रक्षक दिक्पालों को भी प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी ने 7 लोकों की रचना की, भूर, भुव, स्वः, मह, जनः, तप और सत्य लोक। साथ ही समय का चक्र भी नियुक्त किया, दिन, रात, ऋतु, युग और कल्प का प्रवाह। इसके बाद उन्होंने 4 प्रकार की योनियों को उत्पन्न किया, जरायुज, गर्भ से जन्म लेने वाले, अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाली योनियां, स्वेदज, नमी से उत्पन्न होने वाली योनियां, उद्विज, वनस्पति जो भूमि से उगते हैं। फिर प्रजापति कश्यप से विभिन्न वंश फैले। उनकी पत्नियों से देवता, दैत्य, दानव, नाग, गरुड़, गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न हुई। इससे लोकों में विविधता और संतुलन स्थापित हुआ। मनु शत्रुपा के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए और 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति से यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ, जिससे धर्म की स्थापना हुई। देवहूति और कर्दम से भगवान कपिल प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य ज्ञान दिया। प्रसूति और दक्ष से सती का जन्म हुआ, जिनसे आगे शिव कथा जुड़ती है। मनु को ब्रह्मा ने राजधर्म और सामाजिक व्यवस्था का विधान सौंपा। वर्ण और आश्रम व्यवस्था, न्याय और लोक कल्याण, यही मनुस्मृति का आधार बना। इसके बाद इंद्र और आदित्यों की नियुक्ति हुई। यज्ञ और धर्म से ब्रह्मांड चक्र गतिमान रखा गया। इसका मीनिंग है कि यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं, यानी यज्ञ और धर्म से ही जीवन चक्र चलता है। ब्रह्मा जी ने मेरु पर्वत को ब्रह्मांड की धुरी बनाया। 7 समुद्र, नदियां, गंगा, सरस्वती आदि की स्थापना की। पर्वत, वन और पृथ्वी की विविध रचनाएं हुई। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि एक सतत प्रवाह है, सृष्टि लगातार चलती रहेगी और धर्म से इसका पालन होता रहेगा और यज्ञ से इसमें संतुलन बना रहेगा।
और ज्ञान से दिशा दिखाओ, अर्थात ज्ञान अर्जित करो। मनु शत्रुपा के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया? 4 वेद प्रकट करने और मनु शत्रुपा को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन से प्रजापतियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, भृगु और नारद, और इन्हें सृष्टि विस्तार करने के लिए कहा, लेकिन ये सृष्टि वृद्धि नहीं कर पाए, ये सांसारिक कार्यों में नहीं लग पाए और ये प्रजापति तपस्या में लीन हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 कुमार उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनतव कुमार, परंतु वे भी वैराग्य को स्वीकार नहीं कर पाए, वे भी सांसारिक कार्यों में नहीं लग पाए और वे भी संन्यास में चले गए। उन्होंने कहा, ज्ञान ही सृष्टि की रक्षा करेगा। जब सृष्टि वृद्धि रुकी तो ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से रुद्र प्रकट हुए। आगे चलकर उनके 11 रूप बने जो संहार और तप का संतुलन रखते हैं। फिर सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने वाणी, संगीत, छंद और वेदों को लय को स्थिर किया। इसी से ज्ञान और भाषा की स्थापना हुई। इसके बाद सप्तऋषि नियुक्त किए गए, अर्थात भगवान ब्रह्मा जी ने फिर सप्तऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु, साथ ही 8 दिशाओं के रक्षक दिक्पालों को भी प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी ने 7 लोकों की रचना की, भूर, भुव, स्वः, मह, जनः, तप और सत्य लोक। साथ ही समय का चक्र भी नियुक्त किया, दिन, रात, ऋतु, युग और कल्प का प्रवाह। इसके बाद उन्होंने 4 प्रकार की योनियों को उत्पन्न किया। जरायुज, गर्भ से जन्म लेने वाले, अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाली योनिया, स्वेदज, नमी से उत्पन्न होने वाली योनिया, उद्विज, वनस्पति जो भूमि से उगते हैं। फिर प्रजापति कश्यप से विभिन्न वंश फैले। उनकी पत्नियों से देवता, दैत्य, दानव, नाग, गरुड़, गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न हुई। इससे लोकों में विविधता और संतुलन स्थापित हुआ। मनु शत्रुपा के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए और 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति से यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ, जिससे धर्म की स्थापना हुई। देवहूति और कर्दम से भगवान कपिल प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य ज्ञान दिया। प्रसूति और दक्ष से सती का जन्म हुआ, जिनसे आगे शिव कथा जुड़ती है। मनु को ब्रह्मा ने राजधर्म और सामाजिक व्यवस्था का विधान सौंपा। वर्ण और आश्रम व्यवस्था, न्याय और लोक कल्याण, यही मनुस्मृति का आधार बना। इसके बाद इंद्र और आदित्यों की नियुक्ति हुई। यज्ञ और धर्म से ब्रह्मांड चक्र गतिमान रखा गया। इसका मीनिंग है कि यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं, यानी यज्ञ और धर्म से ही जीवन चक्र चलता है। ब्रह्मा जी ने मेरु पर्वत को ब्रह्मांड की धुरी बनाया। 7 समुद्र, नदियां, गंगा, सरस्वती आदि की स्थापना की। पर्वत, वन और पृथ्वी की विविध रचनाएं हुई। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि एक सतत प्रवाह है, सृष्टि लगातार चलती रहेगी।
और धर्म से इसका पालन होता रहेगा और यज्ञ से इसमें संतुलन बना रहेगा। और ज्ञान से दिशा दिखाओ, अर्थात ज्ञान अर्जित करो।